सबसे बेहतर से बेहतर कॉलेज आपको कैसे मिल सकता है आपके ही मार्क्स पे। ऑल इंडिया के लिए काउंसलिंग करेंगे तो क्या होगा, काउंसलिंग प्रोसेस क्या होगा, काउंसलिंग प्रोसेस दो है। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए करेंगे तो कैसे करना है। काउंसलिंग के अलावा कोई डायरेक्ट एडमिशन इंडिया में पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले नीट का एग्जाम कराती है एनटीए कंडक्ट कराती है। काउंसलिंग का प्रोसेस जो है वो एमसीसी कंडक्ट करती है ऑल इंडिया कोटा की। जो गवर्नमेंट कॉलेज का 85% सीट बचता है उस स्टेट के बच्चों के लिए रिजर्व रहती है। अब एम्स है, जिपमर है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, BHU है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए एमसीसी अपना डेट निकाल चुकी है ऑलरेडी। 14 अगस्त से रजिस्ट्रेशन है, 20 अगस्त 12 बजे तक। जो भी बच्चे एडमिशन लेने के लिए इच्छुक हैं तो हमेशा वेबसाइट के साथ जुड़े रहें। किसी पर्सन के साथ जुड़े या नहीं जुड़े, वो एमसीसी की वेबसाइट को फॉलो करते रहें। अपने स्टेट की काउंसलिंग के बारे में भी बने रहना जरूरी है। ऑल इंडिया का पहले हो जाता है, पहले होता है, उसके बाद स्टेट का फर्स्ट राउंड होता है। ओके सर। तो दोनों के बीच में आपको बैलेंस बनाना भी बहुत जरूरी है। हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों का कॉल आ रहा था, भैया नीट का एग्जाम हो गया, मैंने पेपर भी अच्छे से दिया, अब मुझे बेहतर से बेहतर कॉलेज कैसे मिल सकता है। मेरे ये मार्क्स आ रहे हैं, इसमें मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, मैं कैसे रजिस्ट्रेशन करूँगा। तो बहुत सारे डाउट थे आपके, तो मैं इसके लिए कंसल्ट किया। पटना के बेस्ट काउंसलर हैं हमारे साथ अभी बैठे हुए, राजीव सर। तो राजीव सर आज आपको बताएंगे एक एक करके कैसे आपको काउंसलिंग करना है, काउंसलिंग प्रोसेस क्या होगा, ऑल इंडिया के लिए काउंसलिंग करेंगे तो क्या होगा, यदि स्टेट के लिए करेंगे तो क्या होगा, या गवर्नमेंट कॉलेज के लिए करेंगे तो कैसे करना है, प्राइवेट कॉलेज के लिए कैसे करना है, सबसे बेहतर से बेहतर कॉलेज आपको कैसे मिल सकता है आपके ही मार्क्स पे। तो इसके लिए हमारे साथ राजीव सर हैं। तो राजीव सर 1 बाय 1 करके आपको बताएंगे। और इम्पोर्टेंट पॉइंट, सबसे बड़ी बात जो है, आजकल जो है ना, आप सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई भी कुछ भी आपसे आके वादा करते हैं इस मार्क्स पे आपको ये कॉलेज दिला देंगे। कुछ चीज़ें संभव नहीं होती है। आपके जो मार्क्स आ रहे हैं उसी बेसिस पे आपको कॉलेज मिल सकता है, या ऐसा भी कोई कह देते हैं कि इतने मार्क्स पे आपको ये कॉलेज दिलाएंगे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होता। इसलिए मैंने राजीव सर से बहुत सारी बातें किया इस पर। 1 और 2 घंटे का सर से कन्वर्सेशन हुआ, फिर मुझे लगा कि राजीव सर से बात करना चाहिए डिटेल में काउंसलिंग प्रोसेस पे। तो हेलो सर, कैसे हैं? सबसे पहले आपसे बहुत अच्छा हूँ मैं, आप बताइए कैसे हैं? हम भी बहुत अच्छे हैं सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सर आज आप जो हमारे साथ जुड़े हुए बच्चे हैं उनको सर आप काउंसलिंग प्रोसेस बताइए पहले, सबसे पहले। एक काउंसलिंग प्रोसेस 2 है इंडिया में टोटल एडमिशन लेने के लिए MBBS में। एक ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग और एक स्टेट काउंसलिंग है। जितने भी स्टेट हैं उनका स्टेट काउंसलिंग और एक ऑल इंडिया काउंसलिंग होता है। इंडिया में एडमिशन लेने के लिए MBBS में या BDS में या आयुष के किसी भी कोर्सेज में आप अगर एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उसका एकमात्र रास्ता है काउंसलिंग। काउंसलिंग के अलावा कोई डायरेक्ट एडमिशन इंडिया में पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले नीट का एग्जाम कराती है एनटीए कंडक्ट कराती है, फिर रिजल्ट देती है। और काउंसलिंग का प्रोसेस जो है वो MCC कंडक्ट करती है ऑल इंडिया कोटा की। और स्टेट बाय जितने भी स्टेट है सबका अपना एक ऑर्गेनाइजेशन है जो काउंसलिंग करती है। जैसे बिहार में आप देखिएगा तो बिहार में अपना काउंसलिंग करता है UG मैक, जो कि IS भवन में उसका काउंसलिंग ऑफलाइन होता है। हर एक स्टेट में अलग अलग है। उसी तरह से हर स्टेट में ना अपना एक स्टेट का काउंसलिंग अथॉरिटी है जो काउंसलिंग को कंडक्ट करवाती है। ओके सर। और ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग होती है वो MCC कंडक्ट कराती है। तो इंडिया में जितने भी स्टेट हैं उनके सभी के 15% सीट जो गवर्नमेंट कॉलेज के हैं वो ऑल इंडिया कोटा में आते हैं, जिनमें सभी इंडिया में जितने भी बच्चे हैं किसी भी स्टेट के हों कहीं भी जा सकते हैं 15% सीट पे। ओके सर। उसके बाद जो गवर्नमेंट कॉलेज का 85% सीट बचता है उस स्टेट के बच्चों के लिए रिजर्व रहती है। ओके सर। ओनली गवर्नमेंट कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ अभी। ओके सर। उसके अलावा इंडिया में अगर मान लीजिए आप एम्स है, जिपमर है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, BHU है, ESIC मेडिकल कॉलेज के 15% सीट हो जो IP कोटा के इंश्योर्ड पर्सन का। उसके अलावा आप बात करें जिपमर का, उसके अलावा आप देख लीजिएगा तो BHU, ठीक है। इन सब में जितने भी काउंसलिंग होती है 100% काउंसलिंग उसका MCC ही करती है। ओके। इसके अलावा आप दिल्ली की काउंसलिंग, जो दिल्ली स्टेट है इंडिया में, जो भी आप उसका काउंसलिंग भी टोटल सीट के लिए MCC कंडक्ट कराती है। उसमें डोमिसाइल रिजर्वेशन रहता है 85% दिल्ली के बच्चों का, लेकिन 15% सीट पे ऑल इंडिया बच्चे का रहते हैं। लेकिन काउंसलिंग जो कंडक्ट करती है वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू यानी MCC ही कंडक्ट करती है। ओके सर। ऑल इंडिया कोटा में यदि किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो MCC के वेबसाइट के थ्रू वो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होते हैं? रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए MCC अपना डेट निकाल चुकी है ऑलरेडी। 14 अगस्त से रजिस्ट्रेशन है, 20 अगस्त 12 बजे तक। ओके। और पेमेंट का टाइमिंग आपका 3 बजे तक है। तो आप अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लिए, पेमेंट किसी कारण से आप छूट गए, भूल गए, तो आप 3 बजे तक ही कर सकते हैं 20 तारीख के। तो ये आप ध्यान में रखें, बच्चे जब भी रजिस्ट्रेशन करें तो पेमेंट एट ए टाइम कर लें। आप फ्यूचर में आप भूल भी सकते हैं, इसलिए आप कंसस रहे MCC के वेबसाइट के साथ हमेशा। और जो भी बच्चे एडमिशन लेने के लिए इच्छुक हैं
तो हमेशा वेबसाइट के साथ जुड़े रहें, किसी पर्सन के साथ जुड़े या नहीं जुड़े, वो एमसीसी की वेबसाइट को फॉलो करते रहें, डे टू डे वॉच करें। कभी कभी चीज़ें चेंजेस होती है, तो उसके लिए आपको एमसीसी के साथ बने रहना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ आपको अपने स्टेट की काउंसलिंग के बारे में भी बने रहना जरूरी है। अच्छा। और काउंसलिंग इंडिया में ऑल इंडिया कोटा के साथ साथ पैटर्नल वे में स्टेट भी चलती है। मान लीजिए फर्स्ट राउंड ऑल इंडिया कोटा 14 से 20 के बीच में होती है। अच्छा सर। तो स्टेट की काउंसलिंग 21 से स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, तो आपको दोनों के बीच ऑल इंडिया का पहले हो जाता है, पहले होता है, उसके बाद स्टेट का फर्स्ट राउंड होता है। ओके सर। तो दोनों के बीच में आपको बैलेंस बनाना भी बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, बच्चे ऑल इंडिया कोटा का सीट के लेने के कंफ्यूजन में स्टेट छूट जाते हैं, या स्टेट लेने के चक्कर में ऑल इंडिया का सीट छूट जाता है। तो बच्चे को अपना बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। उनको अपने रैंक के आधार पे काउंसलिंग कैसे करें, इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उनको इकट्ठा करना भी बहुत ज़रूरी है। आधे अधूरे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके बहुत सारे बच्चे आजकल गलत कॉलेज का सिलेक्शन कर लेते हैं, या तो उनको सीट नहीं मिल पाते हैं लास्ट तक। प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि अच्छे रैंक वाले बच्चों को अच्छा कॉलेज में मिल सकता था, किसी कारण बस वो खराब कॉलेज ले रहे हैं। इसके लिए बच्चे को रिगार्ड कर दीजिए कि आप अच्छे वो बच्चे को ये समझाना चाहता हूँ कि आप कभी भी एडमिशन की बात करें, आप किसी भी सोर्स से करें, XYZ कोई भी सोर्स हो आपका, बिल्कुल सर, या आप खुद से कर रहे हैं, तो आप अपने रैंक के बेस पे ना कॉलेज का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। आप अगर एनालिसिस नहीं कर रहे हैं तो आप कहीं गलत कदम उठा रहे हैं। अच्छा सर। किसी भी माध्यम से आप किसी को पैसा दे रहे हैं, या किसी से आप सोच रहे हैं कि आपका मार्क्स का मैं पैसे देकर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, तो ये कोई ऑप्शन ही नहीं है इंडिया में अभी कि आप पैसा देकर एडमिशन डायरेक्ट ले सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन को कोई प्रावधान ही नहीं है इंडिया में। ओके सर, ये हो गया एमसीसी की वेबसाइट पर जाके बच्चे रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। तो चार्ज क्या लगेंगे सर? यूआर का 10,000 के आसपास रजिस्ट्रेशन का चार्ज रहता है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। अगर वो डीम्ड लेना चाह रहे हैं तो 2 लाख रुपया उनको जमा करना होगा। अगर ऑल इंडिया कोटा में गवर्नमेंट कॉलेज प्लस डीम्ड दोनों करना चाह रहे हैं तो 2,05,000 का उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना होता है। कैटेगरी वाइज OBC SC ST को 5,000 रुपया जमा करना होता है। अगर उनको डीम्ड करना हो तो भी 2,05,000 जमा करेंगे। ओके, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट हुआ। तो इसमें सर जैसे बच्चे ने ऑल इंडिया काउंसलिंग में अप्लाई किया, फिर उसको कॉलेज नहीं मिला, तो फिर उसका डिपॉजिट रिटर्न हो जाता है? रिफंडेबल हो जाते हैं सर। कितना % रिफंड होता है? टोटल रिफंडेबल होता है इसमें। थर्ड राउंड में जाते हैं तो बच्चे थर्ड राउंड में जाते हैं, उनको कॉलेज नहीं मिलता तब रिफंड हो जाता है, मिल जाता तो रिफंड नहीं होता। फर्स्ट राउंड में आप फ्री एग्जिट है काउंसलिंग में, देखिए एमसीसी की या स्टेट के काउंसलिंग में मैक्सिमम स्टेट में फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट है। यूपी में नहीं था, वो भी इस बार आ गया कि आप फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट कर सकते हैं। अच्छा। साथ साथ आपके बिहार में तो पहले से ही था फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट। तो स्टेट हो या ऑल इंडिया कोटा, फर्स्ट राउंड आपका फ्री एग्जिट है। आपको कॉलेज मिल भी गया, नहीं पसंद है, आप छोड़ सकते हो उसको, आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त नहीं की जाएगी। अच्छा। लेकिन जैसे आप सेकेंड राउंड में आपको सीट मिल जाती है, ठीक है, आप फिर छोड़ते हैं तो आपको जब्त कर लिया जाता है। अच्छा। स्टेट में भी है रूल्स, ऑल इंडिया कोटा के साथ भी रूल्स। अच्छा, बिहार में कितना रिजर्वेशन रहता है? यूआर का है, EWS है, BC है, EBC है, SC है, ST है, और सबके साथ हॉरिजॉन्टल PWD का भी सीट 5% रिजर्वेशन रहता है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बच्चे को क्या ध्यान रखना चाहिए? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन ऑफलाइन भी होती है। एमसीसी में ऑल इंडिया कोटा में कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता है। जैसे आपका कॉलेज अलॉट हो जाता है, आप वहाँ रिपोर्ट करने जाते हैं, उस समय आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अच्छा। स्टेट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन भी होते हैं, ऑफलाइन भी होते हैं। तो अच्छा, मेरिट लिस्ट कब पब्लिकेशन होता है? आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद पेमेंट कर दे रहे हैं, उसके बाद एक मेरिट लिस्ट तैयार होती है। मेरिट लिस्ट में आपका एक स्टेट मेरिट बनता है। अच्छा। उस स्टेट मेरिट के थ्रू आप चॉइस फिलिंग करते हैं, फिर आपको कॉलेज अलॉट होता है। मेरिट लिस्ट जब आ जाते हैं तो बच्चे उसके बाद परेशान हो जाते हैं, चॉइस फिलिंग कैसे करें? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है सर इसमें बच्चे, मुझे जहाँ बच्चे से बात करने से भी लगा, पिछले साल भी कुछ बच्चे से बात किया, वहाँ पे मिस कर जाते हैं। कॉलेज ये फील करना था, वो कॉलेज फील कर दे। चॉइस फिलिंग कर रहे हैं या आप कॉलेज को अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो कॉलेज का अरेंजमेंट आप ध्यान रखें, पहला आपका रैंक क्या है, और रैंक बेस में आप कॉलेज नहीं डाले कि आपको मान लीजिए 17,000 रैंक है तो 17,000 रैंक के हिसाब से हमको कौन कौन कॉलेज मिलेगा। इसको आप पीरियोडिक वे में 1 2 3 करके सजा देंगे, उससे आपको नहीं पता। अच्छा। आपको जो सबसे बेस्ट कॉलेज है, मान लीजिए आप सपोज कीजिए किसी 50 कॉलेज को आप सिलेक्ट कर लिए। अच्छा। पूरे इंडिया में, बिल्कुल। तो आप 50 कॉलेज को आपको एडजस्ट करना होगा, तो कैसे एडजस्ट करेंगे? तो उसमें जो सबसे बेस्ट होगा उसको हम पहले नंबर पे रखेंगे। अच्छा। तो काउंसलिंग का चॉइस फिलिंग करते वक्त बच्चों को ये नहीं देखना है कि मेरा रैंक क्या है और हमारे रैंक के हिसाब से हमको क्या मिलेगा, वो नहीं देखना है। आपको ये देखना है कि हम सबसे अच्छा कॉलेज हमको क्या मिल सकता है। मान लीजिए बिहार में आप टोटल 10 कॉलेज की बात करें, PMCH, IGMS, NMCH, अनुग्रह नारायण, भागलपुर या मुजफ्फरपुर, तो आपको इसमें अगर चॉइस ऑर्डर लगाना हो तो आप कैसे लगाएंगे? पहला नंबर पर जाहिर सी बात है PMCH आप रखेंगे, IGMS रखेंगे, भले आपको मिल रहा हो या नहीं मिल रहा हो।
अलॉटमेंट जो होती है ना, वो सीरियल नंबर 1 से देखती है, 1 2 3 आपके रैंक के हिसाब से, फिर जहाँ कंप्यूटर क्लिक करता है वो आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है। अच्छा। लेकिन अगर हम लोग खराब कॉलेज को, हमारे मान लीजिए 15,000 रैंक का जो कॉलेज हमको मिल रहा होगा, सपोज कोई भी XYZ कॉलेज मिल रहा हो, उसको हम पहले नंबर की चॉइस पे अगर बना दे रहे हैं तो शुरू में ही हमको मिल गया, उससे ऊपर तो हम जा ही नहीं सकते ना फिर। अच्छा, ओके सर। इसलिए चॉइस ऑर्डर जब भी करेंगे तो हमको ये मानकर चलना है कि हमारे रैंक में कॉलेज मिल रहा हो या नहीं मिल रहा हो। अच्छा। हमको जो टॉप के कॉलेज है एकेडमिक वाइज आप देख लीजिए, आप अपने डिस्टेंस के हिसाब से कॉलेज को देख लीजिए, हाँ, आप कॉलेज के स्ट्रक्चर के हिसाब से देख लीजिए, आप लैंग्वेज के हिसाब से बैरियर को देख लीजिए। मान लीजिए आप हिंदी भाषी हैं, हिंदी भाषी में रहना चाह रहे हैं तो उस हिसाब से आप बिहार, यूपी, MP देख रहे हैं, या आप साउथ की ओर मूव करना चाह रहे हैं कि नहीं हमको कर्नाटका जाना है या तमिलनाडु जाना है, उस हिसाब से आपको सर्च करना। वो डिफाइन कर आपके ऊपर है, आप कैसे डिफाइन कर पा रहे हो उसको। अच्छा सर, ये बात हो गई, चॉइस फिलिंग भी कर लिया। जब सीट अलॉटमेंट होती है बच्चों का, तो उस टाइम क्या ध्यान रखना चाहिए? उसमें 2 सीट अलॉटमेंट के बाद बच्चे के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो उस सीट पे अपना एडमिशन ले लें या तो अपग्रेड कर लें। अच्छा, जो आपके पसंद के कॉलेज मिल गया तो आप ले लो, आप ले नहीं तो आप सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हो। अपग्रेड कर सकते हैं। ओके सर, ये ऑप्शन रहता है बच्चों के लिए। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग काउंसलिंग के बारे में सारा कुछ बात कर लिए लगभग। लगभग बहुत काउंसलिंग के बहुत विस्तार चीज़ है सर, इसमें बहुत चीज़ें छूट गई होगी हमसे, हो सकता है मैं आपको नहीं बता पाया हो, जल्दी में हम लोग बात कर रहे हैं। मतलब जितना मुझे नॉलेज था, मुझे लगा कि अब तक जो सुना रहा था सारा बात कर लिया हूँ। जी, लगभग कवर कर लिए, लेकिन बहुत चीज़ छूट गया है इसमें सर। लेकिन मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है। जी जी सर, इस बार कटअप क्या जाएगा? देखिए, ऑल इंडिया कोटा में कटअप की बात करें तो जनरल कैटेगरी के बच्चे का कटअप 650 लास्ट राउंड तक मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट राउंड की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं स्टेट राउंड तक का बात कर रहा हूँ। 650 651 के आसपास जाएंगे। अच्छा। अगर कैटेगरी वाइज बात कीजिएगा तो EWS आपका 647 या 646 भी रह सकती है। अच्छा सर। OBC और UR का कटअप लगभग अभी पिछले कुछ सालों से सेम आ रहा है। अच्छा। मान लीजिए उसी के आसपास रहेंगे। और SC का आपका 550 के आसपास का कटअप जाने की उम्मीद है। नंबर मैं बता रहा हूँ, नीट का रैंक नहीं बता रहा हूँ। और ST कैटेगरी का 5010 के आसपास का मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि लास्ट तक बच्चों को मिलेगा। ये गवर्नमेंट कॉलेज की बात, ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट कॉलेज। सर डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए? देखिए, डीम्ड यूनिवर्सिटी में जस्ट क्वालिफाइड बच्चे भी एडमिशन लेते हैं। अच्छा। तो अगर साउथ तमिलनाडु की बात करें तो अपना कैटेगरी भी क्वालिफाइड है बच्चे, तो उनको एडमिशन मिल जाते हैं। बहुत सारे डीम्ड यूनिवर्सिटी जिनका फीस ज़्यादा है, मान लीजिए एक डीम्ड में अच्छे यूनिवर्सिटी कस्तूरबा मणिपाल है। अच्छा। उसके अलावा अब बात कीजिएगा तो सिम्बोसिस है, हमदर्द है आपका यहाँ पे, हमदर्द मेडिकल कॉलेज। अच्छा, हमदर्द मेडिकल कॉलेज दिल्ली में। इन सब का कटअप अच्छा जाता है। जिनका गवर्नमेंट कॉलेज छूट रहा होता है बच्चे का, और जो अच्छे बच्चे होते हैं इन सब में जाते हैं। यानी मोटा मोटी मान के चलिए तो 50,000 70,000 के रैंक जो बच्चे रहते हैं, अच्छा, उनको इन सब मिलता है कॉलेज। अच्छा। तो ये अच्छे कॉलेज होते हैं जिनका सिम्बोसिस का फीस मान लीजिए 10 लाख पर ईयर है। अच्छा, तो कम लग जाते हैं। हाँ, तो जो गर्ल्स का है, तो जिन बच्ची को नहीं मिल पाता है गवर्नमेंट कॉलेज, उनका पहला प्रायोरिटी सिम्बोसिस होता है डीम्ड में। अच्छा। इसके लिए अलग काउंसलिंग होता है या? नहीं, ऑल इंडिया कोटा से होती है डीम्ड के। अच्छा, डीम्ड में भी है। हाँ, तो उसके अलावा आप बात कीजिएगा कि डीम्ड में साउथ के कॉलेज में चले जाइए, तमिलनाडु, आपका पौंडीचेरी, तो यहाँ का कटअप लो रहता है, रीजन है, फीस ज़्यादा रहता है। और जो बच्चों को MBBS करना है इसी साल, वो 2-3 साल से तैयारी कर रहे थे, नहीं निकल पा रहा, उनका 150 नंबर है, 200 नंबर है अपने कैटेगरी वाइज, वो जाकर वहाँ एडमिशन लेते हैं। उनका फीस ज़्यादा रहता है, 22 लाख, 22 लाख, 23 लाख ऐसे करके हर कॉलेज का वेरी करता है। अच्छा, डीम्ड यूनिवर्सिटी। प्राइवेट कॉलेज का सर? प्राइवेट कॉलेज स्टेट वाइज होते हैं। बहुत सारे ओपन स्टेट होते हैं, बहुत क्लोज स्टेट होते हैं। जैसे आपके बगल में आप चले जाइएगा, उड़ीसा आपका क्लोज स्टेट में माना जाता है। अच्छा। गुजरात आपका क्लोज स्टेट है, महाराष्ट्र क्लोज स्टेट है। अच्छा। स्टेट के प्राइवेट कॉलेज में वो अपने स्टेट के बच्चों को रिजर्वेशन देते हैं। अच्छा। उसी तरह से बिहार है, ओपन स्टेट है, यूपी ओपन स्टेट है। अच्छा। वेस्ट बंगाल ओपन स्टेट है, कर्नाटक ओपन स्टेट है। अच्छा। प्राइवेट कॉलेज में भी मार्क्स पे वेरी करता है क्या सर? जी, प्राइवेट कॉलेज में मार्क्स के वेरी करते हैं। जो अच्छे कॉलेज है उनका कटअप हाई रहता है, जो लोअर कॉलेज उनका कटअप लो रहता है। अच्छा, ऐसा कोई जो वादा करता है कि हम तुमको इस मार्क्स में भी ये कॉलेज दिला देंगे, क्या ऐसा होता है? कोई भी कोटा इंडिया में नहीं है ऐसा जो आपको कम नंबर पे आपसे अच्छे नंबर के कॉलेज दिला सकता है। अच्छा, बच्चे को इस चीज से अवेयर हो जाना चाहिए। कोई भी डायरेक्ट एडमिशन का प्रावधान ही नहीं है। जिनका कटअप ऑनलाइन काउंसलिंग है, पूरे इंडिया में आप समझिए ना कि ऑनलाइन काउंसलिंग से एडमिशन होना है। अच्छा। डायरेक्ट एडमिशन कहीं भी नहीं होना है। अच्छा। फीस बार्गेनिंग होता है। अच्छा। फीस बार्गेनिंग जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी सब चल रहे हैं, उसमें फीस बार्गेनिंग होता है। इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। प्राइवेट कॉलेज में फीस बार्गेनिंग किसी भी स्टेट में हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम जगह ये चीज़ नहीं है। जो भी सीट मिलेगा आपको काउंसलिंग से ही मिलेगा। अच्छा सर, एक क्वेश्चन आ रहा मन में सर। देखिए, बहुत सारे काउंसलर है सर, मुझे तो बात करके अच्छा लगा, मुझे बच्चों को भी ट्रस्ट दिलाना पड़ेगा सर। आपको क्यों, आपसे ही क्यों काउंसलिंग करवाए सर?
मैंने कभी नहीं बोलता हूँ बच्चों को आप हमसे काउंसलिंग करो। अच्छा, पहला कोई इंसान है कि बोला कि मेरे पास। हाँ नहीं, मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि आप हमसे काउंसलिंग करो। अच्छा, आप देखो मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, आप मिलो, आपको अगर मेरी बातों में सच्चाई लगेगी या सेटिस्फाइड होता तभी आप हमसे मिलो। ओके सर, जैसे आपसे जुड़ना चाहेंगे तो बच्चे कैसे जुड़ सकते हैं? हमसे जुड़ने के लिए बच्चों को हमारा ऑफिस है बोरिंग रोड में, पंडुई पैलेस में, अच्छा, हरियर अच्छा। चैम्बर के अपोजिट में। अच्छा, वहाँ आकर आप किसी भी दिन मिल सकते हैं हमसे, मंडे टू संडे सभी दिन ऑफिस खुले रहते हैं। अच्छा। टाइमिंग अलग अलग रहते हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर पे, उसके हिसाब से बता दिया जाएगा। ओके सर। सर आप 10-12 साल से काउंसलिंग कर रहे हैं, आपसे बात की तो मुझे पता चला। सर इस दौरान जब आप नीट के बच्चे का जब काउंसलिंग कर रहे थे जी, जी। तो क्या क्या दिक्कत लगी सर? कहाँ कहाँ बच्चे ज़्यादा फंसते हैं? किस किस पॉइंट को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए सर? देखिए बच्चे मेन फंसने का जगह है वो प्रलोभन पे ज़्यादा फंस जाते हैं बच्चे, अच्छा, उनके पेरेंट्स भी फंस जाते हैं। अच्छा, क्योंकि देखिए एक्सपेक्टेशन हर आदमी का हाई रहता है, हमारा ही एक्सपेक्टेशन हाई है। बिल्कुल सर। हम भी चाहते हैं बिलियनियर बनना, करोड़पति बनना, लेकिन नहीं बन पाते हैं। हाँ, उसी तरह से बच्चे जब एडमिशन लेने की बात करते हैं तो उनका नंबर मान लीजिए 590 है, कोई उसको प्रलोभन देता है कि मैं तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज करा दूंगा, हमारा ये कोटा है, ये कोटा है, XYZ कोई भी कोटा है। अच्छा, तो बच्चों को ये लगता है कि अच्छा एक बार ट्राई कर लेते हैं, ट्राई करने में क्या जाता है, कौन सा पैसा मांग रहा है हमसे। अच्छा, लेकिन वो पहला बार तो पैसा नहीं मांगता है, अच्छा। दूसरा बार 50,000 ले लेता है, अच्छा। फिर कभी 1 लाख ले लेता है, फिर कभी 5 लाख ले लेता है। अच्छा, हर साल आप पढ़िएगा पेपर में काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद कि आप बोरिंग रोड से 50 लाख की ठगी, या दिल्ली से 5 करोड़ की ठगी, गुजरात से 2 करोड़ की ठगी, मेडिकल के नाम पे एडमिशन, पेपर में हर साल के आर्टिकल में आपको काउंसलिंग के बाद या काउंसलिंग के बीच में ही आपको मिलेंगे कि ऐसा धोखाधड़ी होते हैं। और बच्चों को मैं यही बताना चाहता हूँ, आप प्रलोभन में नहीं आइए, बस आप काउंसलिंग कहीं भी करवाइए, किसी एक खुद से कीजिए सर, काउंसलिंग में आप खुद से भी कर सकते हैं। आप लेकिन नहीं कर मुझे पा लगता है रहे- क्या एक काउंसलर बेहतर मदद कर सकता है हाँ, उसके बस, अच्छे कॉलेज आपको एक अच्छे कॉलेज दिलाने के लिए सर, या रैंक आपका वाइज ये आपको बताने बड़प्पन है के कि लिए। आप ऑनेस्ट बात करें, आप खुद से करिए, लेकिन एक काउंसलर बेहतर मदद कर जी सकता है। जी सर। तो बच्चे को ये हम लोग कह देते हैं, बोल देते हैं कि आपको किसी तरह के प्रलोभन में नहीं पड़ना है कि आपको ये इतने पैसे देने पे ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, वो सब पे साथ जो भी नहीं होगा ऑनलाइन काउंसलिंग होगा। पड़ना। ओके सर, ग्रेट सर, अच्छा लगा सर, आपने इतना ऑनेस्ट बात किया तो और अच्छा लगा सर। सर दूसरा कोई आता है तो ये सोचता है कि मेरा बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा कैसे डेवलप हो। आपका बिजनेस है काउंसलिंग, आप काउंसलर हो, फिर भी आप कह रहे हो कि बच्चे खुद भी कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी मायने रखता है इस बात। और जो बच्चे जुड़ना चाह रहे होंगे सर से, तो डिस्क्रिप्शन में आपको हम नंबर भी दे देंगे सर का, और सर का वेबसाइट भी दे देंगे, वहाँ से भी आप सर से जुड़ सकते हैं और बात कर सकते हैं। मुझे जितना उम्मीद लग रहा है सर आपको मदद करेंगे बेहतर से बेहतर कॉलेज दिलाने में। तो आप सर से एक बार ज़रूर बात करें, हम ये नहीं कहेंगे, आप एक बार बात करें, आप सेटिस्फाइड होंगे तो फिर सर से आप काउंसलिंग कराना, नहीं तो कोई बात नहीं है। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, फिर मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ।